अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं कॉट बिहाइंड। मैं हूं डॉक्टर नुमान न्याज। नाशिर लतीफ़ आजकल बिल्कुल ही गायब हैं, बहुत बिजी हैं, बहुत ओवरवर्क्ड हैं, बर्डन है। 3-3 शोज़ कर रहे हैं, कोई पीटीवी स्पोर्ट्स पे कर रहे हैं और 2 अदद जो हैं वो एआरवाई पे कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली आज का मैच क्वेटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। बहुत सारे लोगों को लगा होगा इट वाज़ अ डैम स्क्वेयर और एब्सोल्युटली लॉपसाइडेड कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने विद 6 विकेट्स एंड 3 ओवर्स टू स्पेयर ये मैच जीत लिया। Now, before we get into the match, जी और उसकी डिस्कशन हमने डेफिनेटली करनी है। There were certain outstanding performances, कुछ हम comparative analysis भी करेंगे। लेकिन एक चीज जो इम्पोर्टेंट है जी, एक तो क्लैरिटी में दूं कि कल मैंने एक वीडियो किया था कोविड-19 पे एंड आई नॉर्मली डू नॉट लुक इनटू जो कमेंट्स होते हैं आप लोगों के, लेकिन ऑब्वियसली आप लोग इक्वल स्टेक होल्डर्स हैं। तो एक साहब ने मुझे डिप्लोमा होल्डर करार दिया था, तो मैं उनके लिए वाज़ेह कर दूं जी कि एक मेंबर रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एमआरसीपी यूके, fellow Royal College of Physicians Ireland, fellow Royal College of Physicians Glasgow, fellow Royal College of Physicians London, fellow Royal College of Physicians Edinburgh, PhD from University of Western Australia, a postdoctorate from जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। सो आई पर्सनली फील कि डिप्लोमा में, इन फेलोशिप्स में, मेंबरशिप में, पीएचडी में और पोस्ट डॉक्टरल में शायद इनको समझ होगी। So I can tolerate all the bullshit when it comes to my cricketing analysis, क्योंकि वो आप लोग भी हवा में मार सकते हैं, आप लोग मेरे से बेहतर जान सकते हैं। That's not an issue. Cricket has always been a passion और एक मेरा, आप ये कह सकते हैं कि lateral profession रहा है। मेरी मेन स्ट्रीम करियर इज बीइंग एन एंडोक्राइनोलॉजिस्ट और मेरी एकेडमिक्स पे अगर कोई बात करेगा तो मैं रिटॉर्ट भी करूंगा और मैं सुनाने का हक भी रखता हूँ, बिकॉज शायद आप एक बैचलर्स लेते लेते थक गए हो, सो यू जस्ट कांट स्टैंड अप एंड बी जजमेंटल कि इसमें कितनी एनर्जी जाती है और कितनी मेहनत इसमें लगती है। सो आई एम प्राउड ऑफ माय फेलोशिप्स एंड आई एम अ कंसल्टेंट, a specialist, and I'm not a diploma holder. So I hope it is very clear. कोविड-19 की जो मैंने बात की थी, तो जो मैंने कल बात की, वो आज आपको फिर रिजल्ट्स पता लगे कि एक कराची किंग्स के मैनेजमेंट की मैं नाम नहीं लेना चाहता ऑब्वियसली, हालांकि मैं ले सकता हूँ बीइंग ए क्लिनिशियन, क्योंकि ये नोटिफाइबल डिजीज है। इसमें पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप या इसमें प्राइवेसी ऑफ द पेशेंट नहीं देखा जाता। ये कम्युनिकेबल डिजीज है, तो आई कुड हैव ऑलवेज टेकन द नेम। एक अदद और इस्लामाबाद यूनाइटेड के और एक कोयटा ग्लैडिएटर्स के जो प्लेयर है वो कोविड पॉजिटिव हुए। सो इन ऑल फोर वी सॉ कि वो पॉजिटिव हुए। नाउ माय कंटेंशन इज, मैं टोटली एग्री करता हूँ। एक तो मेरे लिए पाकिस्तान सुपर लीग जो है, इट इज द बेस्ट थिंग दैट हैज हैपेंड थैंक्स टू नजम सेठी, द वे ही इनिशिएटेड एंड स्टार्टेड इट। और उसके बाद जितने भी क्रिकेट बोर्ड्स, मतलब एहसान मानी साहब और इन लोगों ने जितना भी किया ब्रिंगिंग इट बैक टू पाकिस्तान, ऑल जितने भी स्टेक होल्डर्स थे, चाहे वो सिक्योरिटी एजेंसीज थी, चाहे whatever, it is a fantastic brand and we are proud of it। और अब हमने इसको जाया नहीं करना है, इसको एक्सपैंड करना है, इसके फाइनेंशियल आउटले को, इसके मार्केटिंग को टूल्स इंट्रोड्यूस करने हैं, इसकी ब्रॉडकास्टिंग अभी एक्सट्रीमली, मैं कहता हूँ कि इम्पोर्टेंटली एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो बहुत बेहतर हुई है और बहुत ही ज़्यादा बेहतर हुई है। एंड जहाँ पे ये ब्रॉडकास्टर्स को दिया गया है, अगेन वेल डन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, इसको हमने तहस नहस नहीं करना। नाउ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का यकीनन एक बहुत बड़ा क्रेडिट है कि उन्होंने थ्रू आउट द ईयर, चाहे फर्स्ट क्लास क्रिकेट थी, चाहे उसमें नेशनल वाइट बॉल टूर्नामेंट्स थे, उसमें रेड बॉल का जज़म ट्रॉफी साउथ अफ्रीका को होस्ट किया और बेहतरीन तरीके से होस्ट किया, क्योंकि ये बड़े डिफिकल्ट टाइम में पूरी दुनिया में, अगर हम पूरी दुनिया के खेल देखें, उनका अहवाल देखें, तो कोई भी ऑब्वियसली शुरू तो होना था, स्पोर्ट्स इज अ बिग इंडस्ट्री। स्पोर्ट्स की जो ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री है, सिर्फ ब्रॉडकास्टर्स इंडस्ट्री जो वर्ल्ड की है, दुनिया की ग्लोबली, दैट इज अप्रोक्सीमेटली $50 बिलियन अ ईयर, $50 बिलियन, जो कि कोविड की वजह से, उपटंडेशन की वजह से शायद 30 से $32 बिलियन तक स्लिदर की है, नीचे आई है, एक्सपेंसेस बढ़े हैं। बायोस्फीयर बबल कोई इतना आसान नहीं है इसको मेंटेन करना और इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना। सो ये केसेस दुनिया में हुए हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 18 दफा पॉजिटिव हो गए होंगे, उनकी रिपीटेड टेस्टिंग। नो वन कैन डिनाई इंग्लिश प्रीमियर लीग में क्या हुआ, टेनिस में क्या हुआ, बट दिस इज नॉट लाइक वी हैव टू पुट सर्टेन थिंग्स अंडर द कार्पेट।
स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं पेंडेमिक में, कुछ भी कहीं पे भी हो सकता है, कोई किसी को ये वायरस जो है ये डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, लेकिन आप इसके साथ यू कैन नॉट टॉय अराउंड विद इट, यू कैन नॉट प्ले विद इट। मेरा क्वेश्चन ये नहीं था कभी भी कि ये पाकिस्तान सुपर लीग में ऐसा क्यों हो गया। नो, ये दुनिया में कहीं पे भी किसी को किसी वक्त भी हो जाएगा, एंड वी हैव सीन। मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता कि हमारे जो नंबर्स हैं, जो कि हमारे इन्फेक्टिविटी रेट है, हमारा आर नॉट है, या हमारा होस्ट रिस्पॉन्स कैसा है, हमारी मोर्टेलिटी कितनी है। वी हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट एंड वेरी लकी कि हम लोग बहुत बेहतर हैं, जो कि हमने वेस्ट में देखा या यूएस में देखा। बट अगेन दिस डजंट गिव अस द रीजन कि हम आंखें बंद कर लें और वी लेट द थिंग्स हैपन। अब आपको जो एक इम्पॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ये वायरस मतलब कोविड पॉजिटिव हो गया फवाद, डन, ठीक है। सिम्टम्स आए, आपने टेस्ट करवाया, इनिशियली सुनने में ये आया है कि कुछ एक आधे डॉक्टर ने कहा था कि नहीं जी, नहीं कोई जरूरत नहीं है पीसीआर कराने की, ये कोविड नहीं है, लेकिन वो पॉजिटिव हो गए, डन। ये जो मेरी रिपोर्ट है, उसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि उनको आपने आइसोलेट कर दिया। अब कोविड 19 के कुछ बेसिक प्रोटोकॉल्स हैं। ये वायरस जो है इसकी एक रेप्लिकेशन का ड्यूरेशन है, इसका जो एक इंक्यूबेशन पीरियड है वो 3 से 5 दिन है। आप कैसे जो है जो एक प्रोटोकॉल्स हैं, जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं, उनको आप टैम्पर नहीं कर सकते। 3 से 5 दिन का मतलब है कि आप सारे कॉन्टेक्ट्स को ट्रेस करेंगे। सो अगर टीम में वो खेला है, तो वो तो दोनों टीमें कॉन्टैक्ट में आ गई। चलें, हमने मान लिया कि अब अपनी टीम तक रिस्ट्रिक्ट करें अगर, और आपने अगर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की है, तो उनकी आइसोलेशन जो है, वो आप 1 दिन में 2 टेस्ट छोड़ के 20 टेस्ट करवा लें, अगर वो नेगेटिव हैं, दैट डज़न्ट दैट अमाउंट टू द फैक्ट कि वो बंदा नेगेटिव है। सो 3 से 5 दिन इंक्यूबेशन पीरियड में आपकी पॉजिटिव रिजल्ट्स आ सकते हैं। आप बैक टू बैक टेस्ट करवा लें। चलें, अब ये लीवरेज भी ले लें कि कहीं से आपका जो है वो फॉल्स पॉजिटिव भी हो सकता है। वैसे इसमें फॉल्स नेगेटिव के ज़्यादा चांस है। फॉल्स पॉजिटिविटी के बहुत और रीजंस होते हैं कि सैंपल कंटामिनेट हो जाए, या उस मशीन जो है उसमें एक सैंपल टेस्ट हुआ था, उसके फौरन बाद आपने किया, तो देयर आर सर्टेन रीजंस। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, या टेम्परेचर उतना मेंटेन नहीं हुआ, बट एट द एंड ऑफ द डे क्वेश्चन अगेन इज कि क्या आप 3 से 5 दिन क्वारंटीन करवाएंगे? आपने अगेन 24 आवर्स 36 आवर्स में उन सारे कॉन्टेक्ट्स को जो है आपस में मैच खिला दिया। अब नाउ मैच नोबडी इज आस्किंग कि आप गॉड फॉरबिड पीएसएल को सबोटाज करें, पीएसएल को आप पोस्टपोन करें, डिले करें, बट आप इन्वेंटरी आपका जो आइटिनरी है, जो आपकी आइटिनरी है, उसको कम से कम आप रीस्केड्यूलिंग कर सकते थे। आपकी 3 फ्रेंचाइजेस एब्सोल्युटली क्लियर हैं, so you could have made certain changes to your schedule। अगर आप रीस्केड्यूल भी कर लें और आप बीच में टाइम मिल जाता, 3 से 5 दिन इज इनफ। और अगर आपके 7 डेज विदाउट सिम्टम्स हैं और बैक टू बैक आपके 2 टेस्ट नेगेटिव हैं, तो यू आर फ्री एंड यू आर ओके। इवन अगर आपको कोविड हुआ भी, पहले इनिशियली कहते थे कि 10 दिन अगर आप सिम्टोमेटिक नहीं होते और आपको टेस्ट कराने की भी जरूरत नहीं, तो यहाँ पे आप बायोस्क्योर बबल की बात करते हैं, तो ऑब्वियसली वहां पे आपको टेस्ट कराना है। तो 7 दिन में इवन जो पॉजिटिव हुआ, वो भी अगर बैक टू बैक 2 नेगेटिव टेस्ट आते हैं, सिम्टम्स नहीं होते, तो दैट्स फाइन, दैट्स ओके। सो मेरा जो एम्फेसिस है वो ये है कि लेट अस टेक इट वेरी सीरियसली, ये कैजुअल चीज नहीं है। फिर मुझे एक और हैरत होती है कि यार आपका कमर्शियल इंटरेस्ट ठीक है, आपकी ब्रांड बिल्डिंग ठीक है, आपका इमेज की बात ठीक है, आपका नेशनलिज्म पेट्रियोटिज्म ठीक है, बट यू जस्ट कांट fiddle with COVID-19, and it is a serious virus जो कि पेंडेमिक और लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। नाउ टू कट इट शॉर्ट, बेहतर होता कि आप रिस्केड्यूल करते। अभी जो एक इंट्रोडक्शन पीसीबी की तरफ से जो इंट्रोड्यूस किया गया एक नई चीज के एवरी 48 आवर्स जो टेस्ट होंगे, दैट्स फैंटास्टिक, बहुत अच्छा है। जो कि एक शायद इंग्लिश प्रीमियर लीग में भी जो है मेथोडोलॉजी फॉलो हो रही थी, दैट्स ब्रिलियंट कि आप ऑन द टोज रहेंगे। क्या आपका जो बायोस बबल है वो सीरियसली इम्पेनेट्रेबल है? वो सीरियसली उतना तगड़ा है? क्या वो उतना ही कॉस्टली है जितना कि जब पाकिस्तान वेंट टू इंग्लैंड जो टूर किया था, वहां पे जो बायोस्क्योर बबल दिया गया था? और यस, आई टोटली एग्री कि साउथ अफ्रीका को आपने होस्ट किया क्वाइट ब्रिलियंटली, वहां पे ऐसे मसाइल नहीं आए। तो क्या इसका मतलब है कहीं ना कहीं लैक्स हो रहा है कि पीसीबी के अपने सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल में नहीं है ये बायोस्क्योर
कि बबल प्लेयर्स जो हैं वो इसको बिकॉज़ ये जो फ्रेंचाइज़ मैनेजमेंट है वो ऑब्वियसली पीसीबी डायरेक्ट नहीं देख रहा होता। तो क्या वहाँ पे वायलेशंस हो रही हैं? तो आपको ये सारी चीज़ें ट्रेस डाउन करनी पड़ेंगी बिकॉज़ हमने पाकिस्तान सुपर लीग को इंश्योर करना है कि वो हो, कंप्लीट हो। इट्स अ फैसिनेटिंग साइट टू वॉच दीज़ मैचेस और उसके बाद हमने ये भी इंश्योर करना है कि प्लेयर्स की भी सेफ्टी हो, मैनेजमेंट की भी सेफ्टी हो और आपने क्राउड अलाउ किया हुआ है, आपने लैक्सिटी दिखाई है। बहुत बड़ी बात है कि एनसीओसी से आपने पहले 25% और फिर अप टू 50% किया, फिर सुनने में आया कि प्लेऑफ्स में और फाइनल में अब 100% क्राउड की तरफ जाना चाहते हैं। बट यू हैव टू कीप इन माइंड क्या आपके पास रिसोर्सेज हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हैं, क्या हम लोग इतने डिसिप्लिन्ड हैं कि हम लोग प्रोटोकॉल्स को एडहेयर करेंगे? क्या जो जनरल ट्रेंड है नॉट ओनली पीसीबी और प्लेयर्स और पाकिस्तान सुपर लीग, क्या हम लोग अगर हम अपने आप को सेल्फ एनालाइज करें तो क्या हम उतनी प्रोटेक्शन करते हैं, हम प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं, जनरल ट्रेंड हमारा क्या है, हमारे जो है हम क्या सेल्फ डिनायल में हैं, क्या वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड टेकिंग इट कि जी कोविड चला गया है, सो कोविड इज वेरी मच प्रेजेंट अराउंड यू एंड अस। और ये जो लोग बात करते हैं कि मैंने क्यों ये ट्वीट्स भी की या ये मुझे नेगेटिविटी की तरफ धकेलते हैं कि जी ये पीएसएल को अब इतनी रिपीटेड ट्वीट्स क्यों कर रहे हैं। एक तो आई डोंट नो अबाउट यू but I have lost my colleagues, my doctor friends, my classmates, and at the end of the day, I won't like कि इस तरह की कैटास्ट्रॉफी हो, आपको एम्पैथाइज करना पड़ता है एंड बीइंग ए क्लिनिशियन शायद मैंने आपने जितने कोविड सुने होंगे उतने मैंने क्लिनिकली अटेंड किए हैं कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स और वो हम लोग कैसे करते हैं और हम लोग कितना वल्नरेबल होते हैं तो इसकी सीरियसनेस मैंने देखी है। मैंने एसिम्प्टोमेटिक कोविड देखे हैं, मैंने माइल्डली सिम्प्टोमेटिक कोविड देखे हैं, मैंने मॉडरेट सिम्प्टोमेटिक सिम्पटम्स के साथ पेशेंट्स देखे हैं, मैंने एसिम्प्टोमेटिक को साइटोकाइन स्टॉर्म जो है उससे जाते देखा है कि वी जस्ट लॉस्ट देम। तो when I talk with certain credible base about COVID. I still disagree पीसीबी से कि आप इसको जरा थोड़ा और स्ट्रांगली जो है आपका रिएक्शन होना चाहिए था फ्रेंचाइजेस के साथ भी और प्लेयर्स के साथ भी सारे स्टेक होल्डर्स के साथ भी आपको फुल प्रूफ किस्म की इम्पेनेट्रेबल किस्म का आपको बायोसिक्योरिटी चाहिए बायोसिक्योर बबल चाहिए सो दैट्स इम्पोर्टेंट life in a biosecure bubble is also quite miserable. Quarantine itself is a punishment. लेकिन आपको ये करना पड़ता है in these testing times. Now moving on to the and I hope कि कुछ बेहतरी होगी. Now moving on और मैं ये भी क्लियर कर दूं कि मेरा सिर्फ एक एम्पैथी के साथ कंसर्न है. That's all. Otherwise, I'm not a direct stakeholder, but I am when it comes to Pakistan. I'm proud of being a Pakistani. I love Pakistan, and I have seen my uncles, their children living without their fathers when जो शोहदा के बच्चे हैं. I have seen war veterans. I have seen how जो है यहाँ पे क्या होता था. So don't tell me and don't adjudge कि हम पाकिस्तानी नहीं है या मुझे पाकिस्तान से कोई मसला या पीसीबी से मसला है. और जहाँ तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये जो एक पेटी थिंकिंग है आप लोगों की जो आप कंटेम्पलेशंस करते हैं कि शायद नौकरी ढूंढनी है मैंने वहां पे जाके तो यार खुदा का खौफ करें. आई पर्सनली फील कि शायद मेरा टाइम अब ऐसा है कि वट एवर आई एम डूइंग आई एम वेरी हैप्पी विद इट एंड दीज आर वेरी ट्रिवियल थिंग्स. इससे आगे निकलें बजाय कि आप सोशल मीडिया पे जजमेंटल हों. आप इससे आगे निकलें. लाइफ इज क्वाइट अ वंडरफुल थिंग और लेट्स लिव इट टू द फुल and let's be very very realistic rather than to be stupidly optimistic. ठीक है जो आपको रेडिकली ऑप्टिमिस्ट नहीं होना चाहिए आपको कोई वाइजली आपको सोचना चाहिए. पॉजिटिविटी बहुत अच्छी चीज है और जहां तक मैं करूं क्रिटिसिज्म या राशिद करे क्रिटिसिज्म अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट हमने किसको बैक किया. हमने उस्मान सलाहुद्दीन को बैक किया. ठीक है अभी तक नहीं. हमने फवाद आलम को बैक किया. ठीक है 2015 में मैंने उसके अगेंस्ट एक ट्वीट किया था जो आप लोगों ने पता नहीं कहाँ से टीम टांबा बांध लिया. वो ऑस्ट्रेलिया में उस वक्त की उसकी परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया की उस टाइम पे टीम और उनकी जो स्ट्रेंथ थी या उनकी पिचेस थी उस पर बात हुई थी. आई टुक इट एंड देन आई थ्रू आउट व्हेन आई थॉट ही डिजर्व्ड इट. 2015 के ओनवर्ड्स जो है अभी बैक टाइम जाहिद महमूद को हमने बैक किया, नुमान अली को हमने बैक किया, हसन मोहसिन को हम करते हैं, साउथ शकील को. ना ये राशिद के पप्पो के बेटे हैं ना मेरे मामू के लड़के हैं. So at the end of the day, we want Pakistan cricket to progress.
और आप हमारी इंटेलेक्चुअलिटी को चैलेंज नहीं कर सकते बाय वर्बोसिटी और बाय टेलिंग अस कि बस ये हो रहा है, वो हो रहा है। अभी तक आप एसोसिएशन सिटी क्रिकेट नहीं करवा सके। 2 ढाई साल से ये लड़के जो क्लब क्रिकेट में मारे-मारे फिरते हैं, उनको मैचेस नहीं मिल रहे होते हैं। So anyways, it's a long debate. And now getting on to the today's match, जो इस्लामाबाद यूनाइटेड और क्वेटा ग्लैडिएटर का, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि क्वेटा को कुछ हो गया है। हालाँकि दे हैव बीन 2 टाइम फाइनलिस्ट, दे हैव बीन द पीएसएल विनर, कि लास्ट 9 मैचेस में दे हैड वन ओनली 1। तो ये पीएसएल के जो लास्ट 9 मैच हैं, उनमें सिर्फ 1 जीते हैं, जो कभी लाहौर कलंदर का हाल होता था। Again, team winning the toss, they chased it, so 12 out of 12 in Pakistan Super League. इसका हम रीजन अब दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है कि क्या हो रहा है, क्योंकि आज क्वेटा की टीम तो शुरू में ही बदहाली का शिकार हो गई ही थी। उसके बाद अगर आप देखें, बिफोर आई गेट इनटू द एनालिसिस, नसीम शाह ने आज 23 गेंद किए, 147 किलोमीटर पर आवर तक उन्होंने टच किया, और मोहम्मद हसनैन ने 151 किलोमीटर तक टच किया। दे वर ऑन फायर, ये मैं सोशल मीडिया पे पढ़ रहा था। कितने प्रोडक्टिव थे, दैट इज व्हाट मैटर्स। आउट तो आके फिर जाहिद महमूद ने किए 2। सो इम्पोर्टेंट इज, ये यंगस्टर्स हैं, they have the spirit, they have the energy, they have the speed, they can be impact players. नसीम को थोड़ी कदरे ज्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि वो ऑल ओवर द डेक गेंद कर रहे थे। हसनैन जो है ऑफ स्टंप पे जब कर रहे थे तो थोड़ा शॉर्ट ऑफ लेंथ थे, बट जब मिडल और लेग पे आते थे तो फुल पिच उन्होंने किया है और बहुत अच्छे गेंद किए। इसी तरह मूसा खान वाज क्वाइट इंप्रेसिव, क्योंकि उनको 39 रन शायद 3 ओवर में ही पड़ गए थे, बट ही वाज नॉट बैड एट ऑल। जहां तक पॉल स्टर्लिंग की बैटिंग है, अब आप कहेंगे कि हसनैन ने बुरे गेंद नहीं किए या नसीम ने भी टेस्ट किया, लेकिन जो बैटिंग की है पॉल स्टर्लिंग ने, वो अमेजिंग है। ये मैं बाद में आपको बताऊंगा कि मैं कैसे कह रहा हूँ, क्योंकि आज सरफराज ने भी बड़ी आला बारी ली है, लेकिन दोनों का कंपैरिजन भी हम अब कर सकते हैं। नाउ जाहिद वाज सुपर्ब। जाहिद महमूद को सेल्फ बिलीफ है, वो नजर आता है। उन्होंने जैसा गूगली पे बोल्ड किया, जिस तरह फंस गए थे पॉल स्टर्लिंग और फिर आउट किया, एलेक्स हेल्स को जिस तरह उन्होंने छोड़ के गेंद को आउट किया, सो दैट वाज अमेजिंग। अब आता हूं मैं कि कहाँ से मसाइल शुरू हुए। अब सैम अयूब के अगेंस्ट ना मैंने कोई बात करनी है, बहुत टैलेंटेड बच्चा है, उसको अपॉर्चुनिटी क्वेटा दे रहा है, वेरी वेल डन। और उसने ही हैज टू टर्न हिज टैलेंट इनटू लाइक लोड्स ऑफ रन्स आपको मुझे नजर आते हैं। वो बड़ी क्रिकेट का भी मुझे बड़ा तगड़ा प्लेयर लग रहा है। सो नाउ वो एक्चुअली जिस तरह आउट हुए, वो एक स्पेक्टेकुलर कैच जो है पॉल स्टर्लिंग ने लिया, और हसन मेरे नजर में तो कंप्लीट पैकेज है, जो उसकी स्पिरिट है, जो उसका एटीट्यूड है, जो उसकी स्किल है, जो उसका टैलेंट है, जो उसकी एबिलिटी है, जो उसकी सेल्फ सेल्फ बिलीफ है, जितना वो रीअश्योर्ड है, और उसने वो प्रोवोक किया कि वो ड्राइव करें। ये थोड़ा सा लूज खेल के पैर इतने नहीं हिले सैम के, और इस तरह ही आउट हुए। सो ही लैक्ड फुटवर्क व्हाइल ही वेंट इनटू द ड्राइव। ही बहुत रूम ऑफ फॉर इम्प्रूवमेंट है। जब राशिद आएंगे तो फिर टेक्निकली और टेक्निकली भी डिस्कस करेंगे। जहां तक ताल्लुक है कैमरून डेलपोर्ट का, बड़ी वाहियात उन्होंने शॉट प्लान की, और मेरे ख्याल में फहीम खर गेंद ही बहुत आला की है, 3 for 11। और जिस तरह उन्होंने आज बॉलिंग की है, ये दिस एयर बिलोंग्स टू मोहम्मद रिजवान एंड फहीम अशरफ, और अभी हसन वापस आया है। सो आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी कंफर्टेड टू सी कि पाकिस्तान के अच्छे प्लेयर्स जो हैं दे आर अराउंड। और फुल लेंथ गेंद को जो मिडिल स्टंप पे था, उसको आप अगर शाय अवे करेंगे, हटेंगे, लात से जगह बनाने की कोशिश करेंगे, लात क्लियर भी नहीं की आपने, और फिर इनसाइड द लाइन आप खेल के, तो डंडे तो आपके हिलने हैं फर्नीचर। देन फाफ डू प्लस ही अगेन बड़ा लूज शॉट वो खेले, टू फार अक्रॉस वो चले गए, और रिव्यू पता नहीं उन्होंने क्यों लिया था, और वो फ्लिक करना जा रहे थे, और उन्होंने अगेन हसन की गुड लेंथ बॉल को मिस किया। सो ऑब्वियसली इसको अगर वो सीधा खेलते कहीं पे भी खेल सकते थे। एंड देन आजम खान मोस्टली फ्रंट फुट पे खेलते रहे, अच्छा यूज ऑफ फीट। तो मैं काफी फैन हूँ इनका, अदर देन हिज फिटनेस, जो कि इम्प्रूव कर रहे हैं। और ये शाहजेब मोहम्मद के साथ, शाजेर मोहम्मद के साथ कर रहे हैं, वो बड़ा टैलेंटेड बच्चा है और बड़ा जालिम ट्रेनर है। सो ये इम्प्रूव हो जाएंगे, बहुत सीरियस है, बड़ी एबिलिटी है, बैट स्पीड बहुत है, हैंड स्पीड बहुत है, छक्के बड़े लंबे मारते हैं। आजम ही इज प्रोडक्ट फॉर द फ्यूचर। लेकिन आज वो एक ही बैक फुट पे उन्होंने वो जोर की मारने की कोशिश की शॉर्ट ऑफ लेंथ को, और वो गेंद जो वो एक्स्ट्रा कवर पे चला गया। सो
दैट हैपेंस, लेकिन उनको भी ये सीखना है कि अगर सरफराज है आपके दूसरे एंड पे और आपकी टीम के ऊपर जल्दी आउट हो गए हैं तीन बैट्समैन जो हैं, सो ऑब्वियसली आपने इनिंग्स को प्रैक्टिकली कैसे जो है पैन आउट करना है, बट ही इज टू यंग सो यू कांट से अ वर्ड। उसके बाद जी मैं आऊँ, अगर बेन कटिंग मुझे नहीं समझ आई मोहम्मद नवाज से ऊपर क्यों भेजा गया था, और शादाब ने ही ड्रू हिम आउट सिंपली, और वो बहुत आला रोहेल ने आज बारी भी बहुत अच्छी ली, और ही वाज ब्रिलियंट बिहाइंड द विकेट्स। और जब 71 पे आप 5 हो जाएं, फिर तो सरफराज ने जो किया 13वें ओवर में, पहले उससे पहले ओवर में 3 चौके लगाए सक्सेसिव, फिर जो 4 छक्के सक्सेसिव लगाए इफ्तिखार को, सो दैट एक्चुअली गिव सम एनर्जी एंड होप टू क्वाइटा ग्लैडिएटर्स। आउट हुए जी, वो एक गलत स्टेज पे आउट हो गए, अगेन हॉइक करने की कोशिश कर रहे थे, लग रहा था ह्यूमन आई से, नेकेड आई से कि आउट नहीं है, अंपायर्स कॉल था, लेकिन जब रिव्यू लिया तो उसमें भी वो स्टंप्स को लग रही थी। और 41 गेंदों पे 54 रन्स जो हैं, वेल ही इज इन ब्लेजिंग टच। नवाज बहुत आला खेले, उनके वो कहीं छुप गए थे, जो ऑन स्लॉट था सरफराज का, लेकिन 29 गेंदों पे इन्होंने भी 31 नॉट आउट किया। ही ट्राइड होल्डिंग द इनिंग्स टुगेदर, बट शायद कहीं ना कहीं हम मिसिंग लिंक कर गए। एंड 2 for 23 फॉर हसन, एंड ऑब्वियसली फाइन, दे वर आउटस्टैंडिंग। मूसा ने अच्छे गेंद किए, चाहे विकेट मिली या नहीं मिली। जहां तक चेज की बात आती है, तो आज पॉल स्टर्लिंग जो ही hasn't been, he was not in the runs lately, बड़े तगड़े आयरिश प्लेयर हैं, और जिस तरह उन्होंने जो है, अगर आपको याद हो 2019 में वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के अगेंस्ट सवारी ली थी, जो बारी थी वो, दैट वाज अमेजिंग, और आज भी वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेले, और उन्होंने एकदम मोमेंटम को पिक किया हुआ था। उनका 50 शायद 20 गेंदों पे था, लेकिन अगली फिर वो फंस गए, मुझे लगा वो फिटनेस का भी उनका भी कंसर्न है, थोड़ी मेरी तरह के बर्ली है, और 56 रन उन्होंने किए, 2 छक्के और 8 चौके। स्लॉट स्वीप मिस की उन्होंने, एग्जॉस्टेड थे, जाहिद ने उनको अटेम्प्ट किया, और गुगली पे जो है उन्होंने वो आउट हुए बेसिकली। जहां तक ताल्लुक है एलेक्स हेल्स का, अगेन जाहिद अटेम्प्टेड हिम, वो उसी तरह ही खेल रहे थे जिस तरह खेलते हैं। शादाब आज, अब इस्लामाबाद यूनाइटेड की खैर मुझे कोई इतनी डिस्कस करने की जरूरत नहीं, सवाए रोहेल के ही वाज फैंटास्टिक, क्योंकि और बहुत अच्छा किया शादाब ने और इस्लामाबाद यूनाइटेड की मैनेजमेंट ने, कि जहाँ पे आसान टारगेट लग रहा था, तो उन्होंने उनको नंबर 3 पे भेजा, और एक कॉन्फिडेंस बूस्टर है। मेरे ख्याल में फिल सॉल्ट को जो उन्होंने ड्रॉप किया है, उनका ड्रॉप बनता था, वो भी टॉम बैंटन की जगह जो है की तरह जो है वो नहीं परफॉर्म कर पा रहे। सो आई पर्सनली फील के अच्छा किया, और बहुत ही आला इम्पैक्ट छोड़ा है रोहेल ने। सो नाउ, मैंने आपसे एक कहा था कि हम कंपैरिजन करेंगे, अगर आप सरफराज का की इनिंग्स को देखें कि वो किस तरह उनकी पैन आउट होती है, तो उनके जो टोटल उन्होंने आज किए, सरफराज ने जो स्कोर किया 54 रन्स, उस 54 रन्स में 41 रन्स उनके ऑन द लेग साइड थे, और उसमें से उनके 25 मिड विकेट पे थे, और 16 स्क्वायर लेग पे थे, और 1 रन उनका जो है वो स्ट्रेट था लॉन्ग ऑफ पे, और 3 उनके कवर पे, और अगर आप देखें तो 9 रन्स थर्ड मैन पे। सो अब नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम सरफराज, वो ऐसे विंगा चिब्बा खेलते हैं, इनोवेट करते हैं और टैपिंग करते हैं, और ऑब्वियसली स्वीप बहुत आला करते हैं। अब मैं अगर स्टर्लिंग का, मैं जो आपको कंपैरिजन बताना चाहता हूँ, जो सक्सेसफुल बैट्समैन है जो टी20 क्रिकेट में, वो क्यों होते हैं, वो विकेट के दोनों तरफ रन्स करते हैं। स्टर्लिंग ने 15 रन ऑफ हिज लेग्स किए, 41 रन उन्होंने ऑफ स्टंप पे किए। ऑफ स्टंप पे हमेशा आप या क्लियर करके मारते हैं, और या आप जो है ऑन द अप मारते हैं और फ्रंट फुट पे मारते हैं, और आपकी वर्सटिलिटी होनी चाहिए। 14 उनके रन्स कवर में थे, 10 उनके थर्ड मैन पे थे, 9 पॉइंट पे थे, 8 लॉन्ग ऑफ पे थे। सो दैट इज हाउ आई वांटेड टू ड्रॉ कंपैरिजन, कि अगर मैं दोनों की इनिंग्स देखूं, ठीक है कि आप ये क्वेश्चन काउंटर क्वेश्चन कर सकते हैं कि बॉलिंग कहाँ पे फीड हो रही थी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दीज थिंग्स दे डू मैटर। इस्लामाबाद यूनाइटेड, दे डिजर्व टू विन, दे वन, एंड आई होप, और मैं आई प्रे कि मजीद अब कोई मिस एडवेंचर ना हो, मिसफॉर्च्यून ना हो, और हम आगे चलते चले जाएं, और ये पीएसएल जो है वो बखैर खूबी जो है वो इख्तिताम पजीर हो। लेकिन मुझे नहीं समझ आई अभी तक कि आप कैसे रिस्क कर सकते हैं कि जो उन पॉजिटिव प्लेयर्स के कॉन्टैक्ट्स हैं,
उनको आप मैचेस खिला रहे हैं। आप कोई बेहतर तरीका कुछ सोच के साथ आप और कुछ सोच लें। नोबडी इज़ सेइंग कि आपने इस टूर्नामेंट के साथ कुछ करना है। ये इंटेग्रल है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ, ये हमारे अब ज़िंदगियों का हिस्सा बनता जा रहा है। वी आर प्राउड ऑफ दिस पाकिस्तान सुपर लीग। आई होप कि अ वर्ड ऑफ कॉशन जो है, वो ज़रूर ज़हन में आएगा। अब हम मज़ीद मिसएडवेंचर्स बर्दाश्त नहीं कर सकते। गॉड बिहाइंड।